100 मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारतीय ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन हमले हैं। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। LOC पर जो है वो बड़ी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है कशीदा है। टारगेट अलग अलग है। अब आप सोचिए पाकिस्तान का क्या होने वाला है। यानी अब वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, वो पाकिस्तान को अब एक मुल्क के तौर पे, एक आजाद मुमलिकत के तौर पे अब वो नहीं ट्रीट कर रहे। इंतहा ये है कि रावलपिंडी तक, जो इससे पहले कभी किसी जंग में भी नहीं हुआ, ना 65 ना 71, किसी जंग में आज तक रावलपिंडी तक भारत की रीच नहीं हो पाई। न सिर्फ ये कि उनका ड्रोन आया बल्कि उन्होंने अटैक किया। ये पाकिस्तान की जो क़यादत है ये बैरून मुल्क फ़रार हो रही है। कौन से मुल्क में ये जाएगी ये नहीं पता। पाकिस्तान से कुछ लोग फ़रार हो गए हैं, कुछ आर्मी के जो जर्नल हैं ये भी फ़रार हो गए हैं। आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार तो नहीं हुए, लेकिन वो किसी ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गए हैं। लेकिन एक अजीबो गरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बरतरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे। इन टेरिटोरियल साइट्स के ऊपर अटैक किया गुज़िश्ता रात, जिसका जवाब वो बहरहाल देंगे। तो एक और धमकी दे दी गई है हमले की। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भारत की तरफ से कई मिसाइलें दाग दी गई हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी है। इस वक्त जंग से गुरेज करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के। और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया भी दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन में चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पे देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं देखते थे। यानी अब वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, वो पाकिस्तान को अब एक मुल्क के तौर पे, एक आजाद मुमलिकत के तौर पे अब वो नहीं ट्रीट कर रहे। वो पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे रशिया ने यूक्रेन को ट्रीट करने की गलती की, या जैसे ट्रीट कर लेता है अमेरिका शाम को, या जैसे ट्रीट कर लेता है इसराइल फलस्तीन को। तो वो पाकिस्तान को उस तरह का एक मुल्क समझने की गलती कर रहे हैं। तरह तरह की खबरें हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो बंकर में छुप गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, ये बैरून मुल्क फ़रार होने के चक्कर में हैं। तैयारी पकड़ ली उन्होंने सामान पैक कर लिया है। और इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने अपना सारा ख़ानदान मुंतकिल कर लिया है बैरून मुल्क। कोई प्राइवेट तैयारे हैं जिनके ज़रिए ये पाकिस्तान की जो क़यादत है ये बैरून मुल्क फ़रार हो रही है। कौन से मुल्क में ये जाएगी ये नहीं पता। पाकिस्तान से कुछ लोग फ़रार हो गए हैं, कुछ आर्मी के जो जर्नल हैं ये भी फ़रार हो गए हैं। आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क से फ़रार तो नहीं हुए, लेकिन वो किसी ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गए हैं। वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं। पाकिस्तानी क़यादत पर कप कपी तारी है, लोगों को पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान का हर शहर जो है वो धुआं धुआं है। कराची में धमाके हो रहे हैं, पेशावर में धमाके हो रहे हैं, लाहौर को जो है वो हिट किया गया है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, रावलपिंडी जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ है, यहाँ पर हमले किए गए हैं। और ऐसे हमले किए गए हैं कि हर शहरी जो है ये परेशान है कि वो बाहर निकले कि ना निकले। क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, ख़त्म हो गया, ज़मीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज़ उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के
भारतीय सेना के हवाले किया। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक तो ये है कि एक हेजेमोनियल अप्रोच जो हिंदुस्तान की हमेशा से रही है और यही वजह है कि फिर सार्क जैसे फोरम कभी भी प्रैक्टिकली ऑपरेशनल नहीं हो पाए, उनको उस तरह सूदमंद नहीं बनाया जा सका। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे ख्याल में जो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि 2019 में जिस तरह मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके उसको अनेक्स किया गया और उस पर दुनिया खामोश रही, तो मुझे लगता है कि उसके बाद मोदी सरकार के हौसले कुछ बड़े हैं। वो एक उनको लगा है कि इसके बाद हम जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे तो या तो आलमी बिरादरी खामोश रहेगी या फिर उनके हमनवा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी उनको भी गोया के लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको भी एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन अब नहीं रही कि हिंदुस्तान की इस अथॉरिटी को, इस इलीगल एक्ट को चैलेंज करे, और हमने राइटली किया भी है। और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे यहाँ एक बड़ी क्लैरिटी है कि इस स्टेटस को के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए ज़मीन मजीद तंग होती जाएगी। तो जो आप हिंदुस्तान के डिजाइन की बात कर रहे हैं वो तो ये है कि अब बातें की जा रही हैं कि अब आज़ाद कश्मीर हम आपसे लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान हम आपसे लेंगे, हम पाकिस्तान को मजीद टुकड़ों में तकसीम करेंगे। तो गोया कि अगर इस बयानिए के साथ एक मुल्क आगे बढ़ रहा है